नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित अवस्थी अपने चैनल स्टडी विथ मोहित सर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जिस हिसाब से आप लोग लगातार मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और लगातार क्लास हो रही हैं। आप लोगों को जो क्लासेस मिलती हैं वो शाम को 8 बजे के बाद मेरी क्लास पोस्ट हो जाती है यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मोहित सर पर। लगातार आप लोग देखते रहिए और एक एक सीढ़ी चढ़ते रहिए अपने सिलेक्शन की ओर। एक टॉपिक मैंने पढ़ाया था बायोलॉजी में, कोशिका, सेल, और उसके बाद मैंने फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट पढ़ाया था। फिजिकल क्वांटिटीज और मेजरमेंट में कुछ चीजें और हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूं, जिनको आप पढ़ते रहिए और जिससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका ज्ञान वृद्धि होगी, या अगर नया प्रश्न कुछ पूछ रहे हैं तो आपका क्लियर होता चलेगा। जैसे नाट के बारे में मैंने बताया था, भौतिक विज्ञान में चैप्टर आप लोग जानते हैं, भौतिक विज्ञान है ना। भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स, है ना। इसमें जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूं वो चैप्टर है भौतिक राशियां। भौतिक राशियां और मापन में लगभग चीजें मैंने करवा दिया था, और जो साथ में कुछ दूसरी चीजें आई थी उनको भी मैंने करवा दिया। लेकिन कुछ फैक्ट हैं, नए फैक्ट हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, उनको एक एक करके आप लोग क्या करिए, नोट कर लीजिएगा कहीं से। जैसे मैंने बताया था नॉट, क्या बताया था, नॉट। नाट के बारे में मैंने बताया था कि इसके माध्यम से जो समुद्री जहाज होते हैं, है ना, जो समुद्री जहाज होते हैं, समुद्री जहाजों की गति का मेजरमेंट किससे करते हैं, तो क्या बताएंगे, नाट के माध्यम। समुद्री जहाजों की गति का मेजरमेंट हम नाट के माध्यम से करते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि एक नाट बराबर कितना होता है, तो लिख लीजिएगा, एक नाट बराबर, एक नाट बराबर 1.852। अब ये डिजिट याद रखिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में होती है। इसमें होती है किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब एक नाट बराबर 1.852 किलोमीटर प्रति घंटा, याद रखिएगा। वैसे तो आपको पता है कि नाट के माध्यम से हम क्या करते हैं, जो भी समुद्री जहाज हैं उनकी गति का मेजरमेंट करते हैं। लेकिन साथ में क्या याद रखेंगे, एक नाट बराबर कितना होता है, 1.852 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी चीज एक और मैंने नहीं बताया था, जो मैं आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी ये, और इसमें जो नए फैक्ट हैं वो आपको मिलेंगे। जैसे पाउंड, आप लोग जानते हैं कि पाउंड क्या है, द्रव्यमान की इकाई है। पाउंड क्या है, पाउंड, पाउंड ये द्रव्यमान की इकाई है। ये है द्रव्यमान की इकाई है। पाउंड द्रव्यमान की इकाई है, मतलब इस माध्यम से द्रव्यमान, मास का मेजरमेंट करते हैं। द्रव्यमान की इकाई क्या है, तो क्या बताएंगे, पाउंड। लेकिन एक पाउंड जब भी पूछा जाएगा कि एक पाउंड में कितने औंस होते हैं, एक पाउंड में 16 औंस होते हैं। कितने औंस होते हैं, 16। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, नोट करके रखिएगा। एक पाउंड में 16 औंस होते हैं।
या इसी को अगर मान लीजिए हम किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहें, है ना, तो 0.453 ऐसे ही आता है, उससे कोई विशेष मतलब नहीं, उसको छोड़ दीजिएगा, तो छोड़ दीजिएगा। कैलोरी मान आपको पता है ना। दाब की इकाई आपको पता है कि दाब की इकाई क्या होती है, पास्कल। दाब की इकाई क्या होती है, दाब। दाब का मतलब क्या होता है, प्रेशर। प्रेशर का मेजरमेंट किससे करते हैं, पास्कल से। दाब की यूनिट क्या है, तो क्या बताएंगे, पास्कल है। दाब की यूनिट क्या है भैया, पास्कल है। साथ में याद रखिएगा कि 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। 1 पास्कल बराबर 1 पास्कल बराबर 1 पास्कल बराबर लिख लीजिएगा 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर, है ना। ये क्या हो जाएगा, 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, है ना। एक और है जो लिख लीजिएगा, टार। टार, टार ये भी नया फैक्ट है, TORR। टार को भी आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, पास्कल की जगह पर इसको पूछ सकते हैं। टार ये क्या है, दाब की या दबाव की एक अन्य इकाई है। क्या है, दबाव की एक अन्य इकाई है। क्या है, दबाव की एक अन्य इकाई है ना। देखिए भैया, इसमें 3-4 चीजें मैंने अभी आपको बताया है। जैसे नाट, पहले ही क्लास में बताए थे कि नाट क्या है, समुद्री जहाजों की गति का मेजरमेंट नाट के माध्यम से। लेकिन एक नॉट बराबर होता है 1.852 किलोमीटर प्रति घंटा, ये याद रखिएगा। दूसरा है पाउंड, द्रव्यमान की इकाई है। 1 पाउंड में कितने ऑन्स होते हैं, तो क्या बताएंगे, 16 ऑन्स होते हैं। दाब, पास्कल, है ना, पास्कल से दाब का मेजरमेंट करते हैं। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अगला क्या है, टार। टार महत्वपूर्ण है क्योंकि नया फैक्ट है, अब आपसे पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने बताया है कि टार दबाव की एक अन्य इकाई है। टार क्या है, दबाव की एक अन्य इकाई है। इसी तरीके से कुछ और फैक्ट हैं। खगोलीय इकाई मैंने आपको बताया था, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बताया था। खगोलीय इकाई क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई सूर्य के केंद्र से, सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र के बीच की औसत दूरी को ही क्या कहते हैं, खगोलीय इकाई कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, है ना। खगोलीय इकाई कहते हैं, औसत इकाई कहते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर लिख लीजिएगा 1.4, एक AU बराबर, AU का मतलब क्या हो जाएगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई बराबर 1.4 1.496 1.496 गुणे 10 की पावर 11 मीटर। ये याद रखिएगा कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है, 1.496 गुणे 10 की पावर 11 मीटर, है ना। खगोलीय इकाई है क्या,
सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र के बीच की औसत दूरी को ही क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई कहते हैं। और एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.496 10⁻11 मीटर। पारसेक मैंने पहले ही बताया था, तो पारसेक बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। पारसेक मैंने पहले ही बताया था। पारसेक बताया था कि नहीं बताया था? पारसेक क्या होता है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, ये मैंने बताया था। प्रकाश वर्ष से भी बड़ा मात्रक कौन सा है? तो क्या बताएंगे? पारसेक है। प्रकाश वर्ष एंगस्ट्रॉम भी मैंने बताया था। एंगस्ट्रॉम मैंने बताया था कि वेवलेंथ का मेजरमेंट करने के लिए हम एंगस्ट्रॉम का उपयोग करते हैं। वेवलेंथ का मेजरमेंट करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? एंगस्ट्रॉम। फर्मी भी मैंने बताया था। फर्मी क्या है? फर्मी के बारे में भी मैंने बताया था कि फर्मी क्या है? दूरी का सबसे छोटा मात्रक है। लेकिन एंगस्ट्रॉम क्या है? वेवलेंथ का मेजरमेंट करने के लिए सबसे छोटा मात्रक कौन सा हो जाएगा? तो क्या बताएंगे? एंगस्ट्रॉम। प्रकाश वर्ष भी मैंने बताया था। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई कुल दूरी को ही क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष मैंने बताया था 9.46 × 10⁻15 मीटर। ये सब मैंने आपको पहले ही बताया है। कुछ चीजें और हैं, जैसे हार्स पावर भी मैंने आपको बताया था। एक हार्स पावर में 746 वाट होते हैं। आप वीडियो देखेंगे पहले वाला, मिल जाएगा। किलोवाट प्रति घंटा भी मैंने बताया था कि ऊर्जा की इकाई है। जैसे घरेलू मीटर जो होते हैं, या मान लीजिए कमर्शियल मीटर है, उसमें अगर आप चेक करेंगे तो आपको किलोवाट घंटा लिखा मिलेगा, है ना? वाट घंटा या किलोवाट घंटा। डॉप्सन भी मैंने बताया था। डॉप्सन भी मैंने बताया, ओजोन परत की तीव्रता का मेजरमेंट करने के लिए डॉप्सन का उपयोग करते हैं, है ना? कैंडेला भी मैंने बताया था। जब मैंने मूल राशियां आपको बताया है तो कैंडेला भी बताया था। जब मैंने मूल राशियां आपको बताया है तो मैंने बताया था कि कैंडेला क्या होता है। वास्तव में इसके माध्यम से हम प्रकाश की तीव्रता का मेजरमेंट करते हैं। प्रकाश की तीव्रता कैंडेला के माध्यम से ईडी से रिप्रेजेंट करते हैं। के माध्यम से हम प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मेजरमेंट किसके माध्यम से करते हैं? तो क्या बताएंगे? अगला एक और होता है, जैसे मो। मो MHO, है ना? एक होता है मो। ये भी नया फैक्ट है, याद रखिएगा। MHO, या इसी को क्या कहते हैं? मो, है ना? मेरा नाम भी ऐसे ही कुछ शुरू होता है मो। इससे वैद्युत चालकता, है ना? पदार्थ की वैद्युत चालकता की इकाई है, याद रखिएगा। पदार्थ की वैद्युत चालकता, पदार्थ के वैद्युत चालकता की इकाई है। पदार्थ के वैद्युत चालकता की इकाई है, क्या हो जाएगी? मो। तो कैंडेला प्रकाश की तीव्रता और मो क्या हो जाएगा? पदार्थ के वैद्युत चालकता की इकाई है। ओम मीटर आप लोगों को पता है कि ओम मीटर से हम क्या करते हैं? प्रतिरोध का मेजरमेंट करते हैं। ओम मीटर के माध्यम से हम प्रतिरोध का मेजरमेंट करते हैं। एक और है टोनोमीटर। टोनोमीटर ये भी महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। टोनोमीटर, टोनोमीटर, टोनोमीटर आंखों के अंदर जो दबाव होता है, आंख के अंदर दबाव, प्रेशर को मापते हैं। आंखों के अंदर दबाव को मापते हैं किसके माध्यम से? तो क्या बताएंगे? टोनोमीटर के माध्यम से आंखों के अंदर होने वाले दबाव को मापते हैं। आंखों के भीतर जो दबाव होता है को मापने के लिए टोनोमीटर का उपयोग करते हैं। आंख के बारे में आप लोगों को पता है, जो प्रश्न आपसे कई बार पूछा जाता है, आंखों के बारे में एक प्रश्न आपसे कई बार पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कि आंख का कौन सा भाग डोनेट किया जाता है?
है ना। तो क्या बताएंगे, रेटिना। क्या डोनेट किया जाता है, रेटिना, सॉरी सॉरी 1 मिनट, रेटिना, कार्निया। क्या डोनेट किया जाता है, तो क्या बताएंगे, कार्निया। जब भी हम आंख डोनेट करते हैं तो वास्तव में क्या डोनेट करते हैं, कार्निया। क्या डोनेट करते हैं, कार्निया डोनेट करते हैं। क्लियर रहिएगा, है ना। और आंखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो क्या बताएंगे, ऑप्थेल्मोलॉजी, है ना। आंखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी। तो इस तरह से धीरे धीरे आपका आगे ये चैप्टर बढ़ रहा है। कुछ और जो फैक्ट हैं आपके लिए महत्वपूर्ण है वो मैं करा दूंगा। एक है विंड वेन, विंड वेन, विंड वेन, विंड वेन, विंड वेन, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। विंड वेन से हम हवा की दिशा को मापते हैं। क्या मापते हैं, हवा की दिशा, विंड वेन। देखिए ये फैक्चुअल चैप्टर है, ये याद रखिएगा। कुछ चीजें इसमें आपको रटनी पड़ेंगी, फैक्चुअल है, कुछ चीजें रटनी पड़ेंगी। जैसे विंड वेन के माध्यम से हम हवा की दिशा का मेजरमेंट करते हैं, याद रखिएगा। डायरेक्शन क्या है हवा का, पछुआ चल रही है कि पूर्वा हवा चल रही है, इससे मापते हैं विंड वेन से। एक और है पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ, ये क्या होता है, पॉलीग्राफ, 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 ये झूठ पकड़ने वाली मशीन है ना, झूठ पकड़ने वाली मशीन, झूठ पकड़ने वाली मशीन है, झूठ पकड़ने वाली मशीन के माध्यम से किसी भी व्यक्ति का झूठ पकड़ा जा सकता है ना। अभी अगर आपका टेस्ट किया वो गया होगा तो आपको पता होगा। वैसे तो सब लोग कहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं, है ना। सभी लोग क्या कहते हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा झूठ हर व्यक्ति बोलता है। और कभी कभार तो कुछ ऐसी होती हैं जहां पर झूठ बोलना भी क्या है, अनिवार्य हो जाता है। जैसे एक घटना मुझे याद है महाभारत की, कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि आपको झूठ बोलना पड़ेगा कि अश्वत्थामा मर गया है ना। युधिष्ठिर मना किए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर आप नहीं बोलेंगे तो फिर ये युद्ध नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि उनको पता था अगर युधिष्ठिर कहेंगे कि अश्वत्थामा मारा गया तो द्रोणाचार्य अपने अस्त्र का त्याग कर देंगे, तभी द्रोणाचार्य को मारा जा सकता है। अस्त्र शस्त्र के साथ में द्रोणाचार्य का वध करना संभव युधिष्ठिर ने भी बोल दिया था। तो इस तरह से तो चलता है, बहुत विपरीत परिस्थितियां हो, बाकी तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आजकल तो लोग सामान्य बात है, नॉर्मल सी बात हो गई। यहाँ पर पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है। अगला एक और है अल्टीमीटर, एक है अल्टीमीटर, क्या है, अल्टीमीटर। और इस अल्टीमीटर के माध्यम से हम किसका मेजरमेंट करते हैं, ऊंचाई का, ऊंचाई का, है ना, ऊंचाई मापते हैं, कितनी ऊंचाई है। जैसे माउंट एवरेस्ट की अगर मान लो ऊंचाई पूछा जाए, किससे माप लेंगे, अल्टीमीटर से। अल्टीमीटर से क्या मापते हैं, ऊंचाई। बैरोग्राफ आप जानते हैं, इससे क्या होता है, बैरोग्राफ दाब, भाई बैरोमीटर होता है, वायुमंडलीय दाब का मेजरमेंट किससे करते हैं, बैरोमीटर से। दिखाया है शायद, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब किससे मापते हैं, बैरोमीटर से। किससे मापते हैं, बैरोमीटर से, वायुमंडलीय दाब। अभी देखते जाइए
ये सारे यूनिट आपसे पूछे जा सकते हैं, सारे यूनिट आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। तो बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। नाट से समुद्री जहाजों की गति का मेजरमेंट करते हैं। एक नाट बराबर कितना होता है? 1.852 किलोमीटर प्रति घंटा। पाउंड द्रव्यमान की इकाई है, एक पाउंड में 16 औंस होते हैं। दाब इससे मापते हैं पास्कल से, एक पास्कल बराबर कितना होता है? 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। टार भी क्या है? दबाव की एक अन्य इकाई है, मतलब इसके माध्यम से भी हम क्या करते हैं? प्रेशर या दाब को मापते हैं। खगोलीय इकाई को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। खगोलीय इकाई क्या होती है? सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र के बीच की औसत दूरी को ही क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई कहते हैं। और एक खगोलीय इकाई या एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.496 10 की पावर 11 मीटर। अगला पारसेक, मैंने पहले भी बताया दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। प्रकाश वर्ष भी क्या है? दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष से भी बड़ा कौन सा होता है? पारसेक। कैंडेला सीडी से प्रकाश की तीव्रता मापते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगला क्या है? मो, MHO, मो, इससे पदार्थ की वैद्युत चालकता को मापते हैं, है ना। साथ में मैंने बताया टोनोमीटर, आंख के अंदर दबाव को मापने के लिए टोनोमीटर का उपयोग करते हैं। आंख का कौन सा भाग डोनेट किया जाता है? सिर्फ और सिर्फ कार्निया। अगला है विंड वेन। विंड वेन से क्या मापते हैं? हवा की दिशा। हवा की दिशा का मेजरमेंट किससे करते हैं? विंड वेन से। पॉलीग्राफ क्या है? झूठ पकड़ने वाली मशीन है। अल्टीमीटर से हम ऊंचाई मापते हैं। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापते हैं। वायुमंडलीय दाब को हम किससे मापते हैं? बैरोमीटर से मापते हैं। कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको करा दूंगा। एक है जिसको लिख लीजिएगा, यूडियोमीटर। यूडियोमीटर यूडियोमीटर ये एक कांच की नली होती है। यूडियोमीटर एक कांच की नली होती है, लिख लीजिएगा। यूडियोमीटर एक कांच की नली है, एक कांच की नली है। और इसका उपयोग गैसों के बीच रासायनिक अभिक्रिया, इसका उपयोग गैसों के बीच रासायनिक अभिक्रिया, यूडियोमीटर का उपयोग गैसों के बीच रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान आयतन परिवर्तन को मापने के लिए किया जाता है। आयतन परिवर्तन, आयतन परिवर्तन को मापने के लिए किया जाता है ना। गैसों के बीच जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें जो वॉल्यूम में चेंज होता है उसका मेजर से करते हैं? यूडियोमीटर से करते हैं। किससे करते हैं? यूडियोमीटर से। यूडियोमीटर से करते हैं। अगला है मैनोमीटर। मैनोमीटर, मैनोमीटर इससे क्या मापते हैं? गैसों का दाब। मैनोमीटर से क्या मापते हैं? गैसों का दाब, है ना। मैनोमीटर से क्या मापते हैं तो क्या बताएंगे? गैसों का दाब, है ना। देखिए एक चीज याद रखिए भैया, रेगुलर अगर आप पढ़ते रहेंगे तो बहुत बेहतरीन पढ़ाऊंगा आपको, पूरी तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड।
अलग बात है कुछ जगह जो है फैक्ट आपको मिलेंगे, कुछ जगह आपको फैक्ट मिलेंगे, है ना, वो फैक्ट कहीं कहीं आपको रटना पड़ता है। लेकिन अगर लगातार आप लगे रहेंगे और अपनी मेंटेलिटी ये बना लेंगे बहुत अच्छा मैटर मिल रहा और मिलेगा, बहुत अच्छा मैटर मिलेगा। ये भी सत्य है कि आपको पढ़ाने के लिए मैं खुद एक्स्ट्रा पढ़ रहा हूँ, इससे नई नई चीजें बताऊं जो एग्जाम में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, तो भी पेपर सेट करे फिर उससे बाहर ना निकल पाए वो, है ना। अगला रडार, मैंने बताया था कि रडार से क्या करते हैं, इसमें रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं, मान लीजिए गति, हाँ, ये सब मेजरमेंट कर लेते हैं, ये मैंने बताया है। हाइग्रोमीटर, एक है हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइग्रो से ही क्या लगता है हाइग्रोमीटर, इससे सापेक्षिक आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं, सापेक्षिक आर्द्रता को किससे मापते हैं, हाइग्रोमीटर से। सापेक्षिक आर्द्रता को किससे मापते हैं, लैक्टोमीटर, मैंने पहले ही बताया है, लैक्टोमीटर बड़ा इजी है, पूछा गया अलग की बात है। लैक्टोमीटर, है ना, लैक्टोमीटर, इससे क्या करते हैं, दूध का घनत्व, दूध का घनत्व, डेंसिटी ऑफ मिल्क, है ना, दूध का घनत्व, या कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा शुद्धता, दूध की शुद्धता का मेजरमेंट किससे करते हैं, लैक्टोमीटर से। दूध का घनत्व या दूध की शुद्धता को किससे मापते हैं, तो क्या बताएंगे, लैक्टोमीटर से मापते हैं। एक और है फोनोग्राफ, 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 है ना। फोनोग्राफ से क्या होता है, इससे ध्वनि को, ध्वनि को रिकॉर्ड किया जाता है, ध्वनि को रिकॉर्ड किया जाता है और फिर उसे सुनाया जाता है ना। फोनोमीटर से क्या कर, सॉरी, फोनोग्राफ से क्या करते हैं, तो क्या बताएंगे, ध्वनि को रिकॉर्ड करते हैं, फोनोग्राफ से ध्वनि को रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसे क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। जैसे देखा जाए तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, अपनी आवाज को रिकॉर्ड ही तो कर रहा हूं और आप इसको फिर से क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, या मैं भी सुन सकता हूं, है ना। अगला है टैकोमीटर, 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 इससे जो घूर्णन गति होती है, घूर्णन गति, जैसे कुछ वाहन होते हैं, पहिया नाचती है, घूर्णन गति का मेजरमेंट किससे करते हैं, टैकोमीटर से, टैकोमीटर से। एक और होता है ओडोमीटर, घूर्णन गति, मान लीजिए पहिया, कोई पहिया है, कितना नाच रहा है ना, वो क्या होता है, टैकोमीटर से। अगला है ओडोमीटर, ओडोमीटर, इससे क्या करते हैं, वाहन द्वारा, वाहन द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी को मापते हैं, इससे मापते हैं, ओडोमीटर से। आपने देखा होगा आपके बाइक में, कार में क्या लगा होता है, ओडोमीटर लगा होता है, ओडोमीटर। ओडोमीटर, तो यहां से आप लोगों ने ये सारी चीजें आप समझ में आई होंगी। यूडियोमीटर मैंने बताया है, गैसों में जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें जो आयतन परिवर्तन होता है उसका मेजरमेंट किससे करते हैं, यूडियोमीटर से। और मैनोमीटर से गैसों का दाब मापते हैं,
हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता, लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व या शुद्धता मापते हैं, फोनोग्राफ से ध्वनि को रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसे उत्पन्न कर सकते हैं या सुन सकते हैं, टैकोमीटर से घूर्णन गति जो पहिया नाचता है, ओडोमीटर से वाहन द्वारा तय की गई दूरी। देखिए भैया, थोड़ा आपको ऐसा लग सकता है कि फैक्चुअल है, लेकिन प्रश्न यहां से बनते हैं, प्रश्न बनते हैं, तो इसलिए क्या करना है, आपको तैयार तो करना ही करना है, मजबूरी है, फैक्चुअल है ना। अगला एक और लिख लीजिएगा, रेन गेज, रेन गेज है ना, रेन गेज। रेन गेज से क्या है, वर्षा की मात्रा, वर्षा की मात्रा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, आप इसको इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। जो भी लेखपाल या होमगार्ड या यूपीएसआई वाले हैं वो रेन गेज को याद रखेंगे कि इससे हम क्या मापते हैं, वर्षा की मात्रा का मेजरमेंट करते हैं। एक और होता है रेक्टिफायर, रेक्टिफायर ये क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है। रेक्टिफायर, रेक्टिफायर, रेक्टिफायर ये क्या करता है, जो एसी करंट है उसको डीसी में कन्वर्ट करता है, रेक्टिफायर। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का कार्य कौन करता है, तो क्या बताएंगे, रेक्टिफायर। एक और है सेक्सटेंट, सेक्सटेंट, सेक्सटेंट ये नौ संचालन या नेविगेशन, नौ संचालन या नेविगेशनल यंत्र है। क्या है, नेविगेशनल यंत्र है, नेविगेशनल यंत्र है, नेविगेशनल यंत्र है, क्या है, सेक्सटेंट। कैसा यंत्र है, तो क्या बताएंगे, नेविगेशनल यंत्र है ना। अगला है स्पेक्ट्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप जो विकिरण होता है ना, विकिरण, स्पेक्ट्रोस्कोप के माध्यम से विकिरण या वर्णक्रम, स्पेक्ट्रोस्कोप के माध्यम से वर्णक्रम या विकिरण का पता लगाते हैं, किसके माध्यम से, स्पेक्ट्रोस्कोप। देखिए ये फिजिकल क्वांटिटीज और मेजरमेंट से जो भी चीजें नई थी या बच गई थी, जो 2-3 वीडियो पहले आए हैं, उसके बाद जो चीजें बच गई थी मैंने इसमें करवा दिया है। अलग बात है फैक्चुअल है पूरी तरीके से, आपको भी 1-2 बार वीडियो को देखना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा, तभी याद होगा। लेकिन यहां से प्रश्न पूछा जाता है, दवा कड़वी है लेकिन फायदा जरूर करेगी, है ना, इसलिए जो है इसको पढ़िएगा अच्छे से। हम मिलते हैं अगली क्लास में और दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। धन्यवाद।